नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज बात राहुल गांधी के सबसे बड़े घोटाले पर करेंगे। 800 करोड़ के इस घोटाले ने हर किसी को दंग कर दिया है, क्योंकि बड़ी ही चालाकी से कांग्रेस के इन महारथियों ने इस घोटाले को अंजाम दिया। आज हम सुलगता सवाल में राहुल गांधी के इसी घोटाले की परतें खोलेंगे। राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी को भी बेनकाब करेंगे और सवाल सुलझाएंगे कि कैसे एक छोटी सी 5 लाख की कंपनी 800 करोड़ की हो गई। गांधी परिवार के इस घोटाले पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल की 5 लाख की कंपनी 800 करोड़ की कैसे हो गई? राहुल सोनिया ने कैसे किया 800 करोड़ का घोटाला? क्या ईडी के डर से विदेश भाग गए राहुल गांधी? क्या जेल जाएंगे राहुल और सोनिया गांधी? अब इस केस में ईडी ने शिकंजा कसा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया गया तो सोनिया अपने खानदान के साथ बीमार हो गईं। यानी उन्होंने पूछताछ से बचने के लिए कोविड का हवाला दे दिया। ईडी ने पूछताछ का समय बढ़ा दिया। सोनिया राहुल को कुछ दिन की राहत तो मिल गई, लेकिन आगे जो तारीख दी गई है उससे बचना राहुल सोनिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ईडी के तीखे सवालों और जालसाजी की संपत्ति पर खुलासा करने से ये लोग बच नहीं पाएंगे। अब आगे ये लोग क्या बहाना बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब गांधी परिवार को गिरफ्तारी का डर सता रहा है और इसी डर से राहुल गांधी विदेश भागने की फिराक में हैं। और ईडी के मुताबिक गांधी परिवार की नियंत्रित एनजीओ, जिसकी शुरुआत 2010 में केवल 5 लाख रुपए से हुई थी, अब उसकी संपत्ति 800 करोड़ रुपए से अधिक है। कैसे कीमत इतनी हो गई, इसी का खुलासा ईडी करवाना चाहती है। अब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ कैसे, तो ये भी ट्वीट्स के साथ आपको बताते हैं। दरअसल ये कहानी 2008 में शुरू होती है, जब नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक कंपनी एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल लगभग बंद होने की कगार पर थी। ये वो समय था जब एजेएल के मालिक कांग्रेस ने छपाई और प्रकाशन व्यवसाय को बंद कर दिल्ली, मुंबई, पंचकुला, लखनऊ और पटना के प्रमुख स्थानों पर मौजूद इसकी प्रॉपर्टी से कमाई का दूसरा विकल्प तलाशा। कंपनी ने अखबार छापना भी बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने इन शहरों के प्राइम लोकेशंस पर मौजूद इसकी प्रॉपर्टी को उस समय औने पौने दामों में खरीदी थी, जब संबंधित राज्यों में उसकी सरकारें हुआ करती थीं। यानी सरकारी सिस्टम की धाक दिखाई। फिर 2010 के नवंबर में सोनिया गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और गांधी परिवार के कुछ अन्य कारोबारियों ने एक नई कंपनी यंग इंडियन बनाई। जब ये कंपनी अस्तित्व में आई तो इसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए की पूंजी थी। कुछ ही समय बाद कथित रूप से इसने कोलकाता स्थित एक शेल कंपनी से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, ताकि ये कांग्रेस पार्टी के साथ एजेएल और उसकी सभी संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए लेन देन कर सके। यानी यहीं से फर्जीवाड़ा का खेल शुरू हो गया। आज की तारीख में सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यंग इंडियन कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। इसकी अब पूरे देश में 800 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2017 में आयकर विभाग ने यंग इंडियन के जरिए एजेएल के अधिग्रहण को चुनौती दी। आईटी विभाग के आरोपों को खंगालने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आयकर रिटर्न की फाइल फिर सवालों के घेरे में आ गई थी। आयकर विभाग ने भी यंग इंडियन के जरिए एजेएल की खरीद को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के आरोपों की पुष्टि की थी और उसे सोनिया और राहुल गांधी के आईटी रिटर्न खोलने की इजाजत भी दी थी, जिनके पास यंग इंडिया का अधिकांश शेयर है। दरअसल यंग इंडियन को सेक्शन 25 के तहत एक चैरिटेबल संस्था बनाई गई थी, जिसे टैक्स से छूट दी गई थई। गांधी परिवार की कंपनी ने आयकर विभाग में इस छूट के लिए मार्च 2011 को आवेदन दिया था, जब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी, और 9 मई 2011 को बिना किसी दिक्कत के इसे मंजूरी भी दे दी गई। एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद यंग इंडियन ने पब्लिशिंग हाउस होने की आड़ में संपत्तियों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। इसे साल 2010-11 में भी टैक्स में छूट प्राप्त हुई। यंग इंडियन अपनी बेशकीमती संपत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस भी शामिल है। इसकी अनुमानित कीमत करोड़ों में है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने इसकी लीज इस आधार पर रद्द कर दी कि अखबार छापने की जगह इसका इस्तेमाल वित्तीय फायदे के लिए किया जा रहा है, जो कि लीज के नियमों का उल्लंघन है। गांधी परिवार ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया।
पंचकुला की प्रॉपर्टी भी पहले ही ईडी जब्त कर चुकी है। सोनिया और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों के सामने कंपनी की इन्हीं के बारे में बताना है। बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस एजेएल के अधिग्रहित पहली संपत्तियों में से एक था। इमारत वर्तमान में भारत सरकार को किराए पर दी गई है, जो अपने परिसर में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र चलाती है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने वर्तमान में सैकड़ों करोड़ की कीमत के आवंटन खंड के उल्लंघन का हवाला देते हुए अपनी लीज डीड रद्द करती है। संपत्ति के कब्जे को लेकर गांधी परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद 2019 में ईडी ने पंचकुला में एजेएल के अधिग्रहित 65 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। गांधी परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एजेएल के स्वामित्व वाली संपत्तियों के अधिग्रहण के बाद यंग इंडियन को ट्रांसफर किए जाने के बाद शुरू हुआ। ईडी ने जमीन की जानकारी का खुलासा करते हुए बताया कि प्लॉट नंबर C17 सेक्टर 6 पंचकुला को एजेएल को तत्कालीन हरियाणा के सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 1982 में पहली बार आवंटित किया था। कंपनी के वाणिज्यिक हितों के लिए जमीन का इस्तेमाल करते पाए जाने के 10 साल बाद आवंटन रद्द कर दिया गया। हालांकि वही जमीन कंपनी को 2005 में महज 59,39,000 रुपए में आवंटित की गई थी। इसी तरह मई 2020 में ईडी ने मुंबई के बांद्रा में एजेएल की संपत्ति को कुर्क किया, जिसमें एक 9 मंजिला इमारत भी शामिल है। इसकी कीमत 16 करोड़ 38 लाख रुपए है। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से संबंधित कुर्की आदेश एजेएल और उसके चेयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर रहे मोतीलाल वोरा के खिलाफ जारी किया गया था। अब ईडी केस की जांच में राहुल गांधी और सोनिया गांधी बुरी तरह फंस गए हैं, सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब सोनिया गांधी तो ईडी का हंटर चलते ही कोरोना पॉजिटिव हो गई। राहुल गांधी भी नए नए बहाने बना रहे हैं। ईडी ने भी इनके बहानों को देखते हुए थोड़ी राहत दे दी, लेकिन पूछताछ के लिए अगली तारीख भी तय कर दी गई है। यानी ईडी के सवालों और गिरफ्तारी की तलवार से ये लोग बचने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से इस 800 करोड़ के घोटाले की परतें खुली हैं, उससे तो सोनिया गांधी राहुल गांधी का जेल जाना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही जांच की आंच कांग्रेस के कई और बड़े नेताओं तक पहुंच सकती है। इसीलिए ईडी के नोटिस से इन लोगों में हड़कंप मच गया है। लेकिन अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।